औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला सय्यदिना व शफ़ी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलात अला अहले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि व आदाइहि व अजमईन अल-यौमिना दावतिही फ़ी हाज़ा यौमिद्दीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तमाम तर तारीफ़ें उस ज़ात वादहु ला शरीक के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और तमाम तर दरूद व सलाम उन हस्तियों के लिए कि जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क़ किया और जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम हमें रिज़्क़ अता करता है। एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। अज़ादारान मज़लूम करबला, परवरदिगार आलम ने हमें दर अहले बैत से मुंसलिक करके हमारी ज़ात पे एक बहुत अजीम एहसान किया है, जिसका हम चाह कर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। परवरदिगार आलम ने हमें दर अहले बैत से मुंसलिक करके हम पे नेमतों के ख़ज़ीनों की बारिश कर दी, क्योंकि जो कोई भी दर अहले बैत से मुंसलिक हो जाता है फिर उसे दर दर भटकने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वो एक ही दर से इस कदर इस्तिफ़ादा हासिल कर लेता है कि उसे कायनात की किसी और हस्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। अज़ादारान मज़लूम करबला, परवरदिगार आलम ने इंसान को इंसानियत के लिए खल्क़ किया। इबादत के हवाले से देखा जाए तो उसको फ़रिश्ते और दूसरी मखलूक़ात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाने का मकसद ही यही बताया कि इंसान के अंदर इंसानियत होगी तो वो इंसान कहलाएगा। यानी जिस इंसान के अंदर दर्द दिल ना हो वो इंसान नहीं कहलाया जा सकता। और इंसानियत का दूसरा नाम हुसैन इब्न अली है। यही वजह है कि कायनात का हर ज़र्रा और दुनिया का हर शख्स हुसैन इब्न अली से मुंसलिक होता है अगर उसके अंदर इंसानियत होती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़ास मज़हब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो शिया या सुन्नी हो। अगर उसके अंदर इंसानियत है तो वो हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करेगा, वो हुसैन इब्न अली की ताज़ीम और तकरीम करेगा। अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखना हर दर्दमंद इंसान की ज़रूरत है, और हुसैनियत का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। लेकिन हम जो ये फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, ये जो मजलिस व मातम बर्पा करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ज़रा तारीख़ के वर्क़ों को उलट कर देखें तो हमें मालूम होगा कि दरअसल अज़ादारी मज़लूम करबला क्यों की जाती है। इसकी बुनियाद सबसे पहले देखा जाए तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। बाकायदा तौर पे मजालिस का इनेकाद जब हुआ तो मेरे छठे इमाम ने बाकायदा अपने घर में फ़र्श अज़ा बिछाया और आप बाकायदा ज़ाकिरीन को बुलाते थे और वो मिंबर पे बैठकर मसाइब अहले बैत बयान किया करते थे, मसाइब सय्यदुश्शुहदा बयान किया करते थे और इमाम गिरिया किया करते थे। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, आपका नुज़ूल हुआ, आप इस दुनिया में आए, तो उस वक्त भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये ख़बर दी थी कि तुम्हारे बेटे हुसैन के लिए एक कौम ऐसी आएगी जो कि उसका गिरिया करेगी, उसकी मज़लूमियत पे रोएगी। तो दरअसल फ़र्श अज़ाए हुसैन जब हम बिछाते हैं तो हर मोमिन का अकीदा है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस फ़र्श पर आती हैं और अपने बेटे हुसैन का पुरसा हमसे लेती हैं, अपने बेटे हुसैन के आंसू जमा करती हैं अपने रुमाल में और
हमारी पूरी यही कोशिश होती है, यहाँ तक कि एक ज़ाकिर जो मिंबर नशीन होता है, चाहे वो मरसिया खां हो, चाहे वो हदीस खां हो, ख़तीब हो, चाहे वो सोस खां हो, चाहे वो नौहा खां हो, अगर उसकी ज़बान से निकला हुआ एक जुमला किसी मोमिन की आँख का आंसू बनने का सबब होता है तो उसकी बख्शिश है, क्योंकि यही वो आंसू है जिसकी बिना पर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने तमाम मोमिनीन की बख्शिश कराई। तो यही वजह है कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फ़ातिमा है, और फ़ातिमा के मायने हैं छुड़ाने वाली। और मेरे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने दरियाफ़्त किया था कि मौला फ़ातिमा के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, तो इमाम ने फरमाया था फ़ातिमा के लफ्ज़ी मायने हैं छुड़ाने वाली। और उन्होंने उस शख्स ने सवाल किया था कि मौला बीबी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा गया, तो इमाम मासूम ने फरमाया था कि ये अपने बेटे हुसैन के अज़ादारों को बख्शवा चुकी हैं, छुड़वा चुकी हैं आखिरत के अजाब से, लिहाजा बीबी का नाम फ़ातिमा है। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब कोई अज़ादार फ़र्श अज़ा पे आता है और वो गिरिया करता है तो उसके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से देखिए, दो चीज़ों की अहमियत आपको बताती चलूँ। नमाज की अहमियत अपनी जगह है। अगर कोई ये सोचता है कि वो हुसैन का अज़ादार होकर नमाज को छोड़ देगा तो ये नामुमकिन है, क्योंकि जिस इमाम को पुरसा देने हम आते हैं, क्योंकि हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की जूतियों के पास तशरीफ़ फरमा होते हैं, और आपका लक़ब है सैयदुस साजिदीन। तो अगर कोई ये सोचता है कि वो बग़ैर नमाज के अज़ादारी कर लेगा, तो देखिए, नमाज बख्शवाने वाली मौला की ज़ात है, लेकिन नमाज जो है वो इंसान का अपना ज़ाती अमल है। एक मोमिन को, एक अज़ादार को नमाजी होना भी चाहिए, ताकि कल को कोई हमारे किरदार पे उंगली ना उठाए कि ये हुसैन का अज़ादार है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हुसैन की अज़ादारी को नमाज के मुकाबिल ला के खड़ा कर दें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अज़ादारी का मवाजना नमाज से करने लगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मिंबर पर आकर मजलिस हुसैन में ये जुमले कहें कि इमाम को, जो आप मजलिस में आए हैं, आप गिरिया करते हैं, आप मातम करते हैं, आप अज़ादारी करते हैं, आप रोते हैं, आप नौहा पढ़ते हैं, लेकिन इमाम को आपसे क्या चाहिए? अगर आप हाथ में एक गुलदस्ता लेंगे और एक जनामाज़ लेंगे और एक बैग लेंगे या थैली लेंगे, उसके अंदर हथकड़ी और बेड़ियाँ हैं, तो आप इमाम को क्या देंगे? इमाम क्या लेना पसंद करेंगे? बच्चों से सवाल किया जा रहा है मिंबर पर बैठ के, यकीनन इमाम जानमाज इस नमाज को कबूल करेंगे। अरे भाई, इमाम को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो सैयदुस साजिदीन है। हमारी इबादत क्या होगी जो उनकी इबादत हुआ करती थी? हमारी इबादत का उनकी इबादत से क्या मवाजना? हमारी इबादत हमारी अपनी ज़ात के लिए है, अपनी किरदार की तश्कील के लिए है, अपनी सीरत की निखार के लिए है, अपनी रूह की तस्कीन के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बैठ कर मिंबर पे लोगों को ये मैसेज दें कि हथकड़ी बेड़ी की कोई अहमियत नहीं है, गिरिया की कोई अहमियत नहीं है। आप भूल रही हैं कि फ़र्श अज़ाए हुसैन वो वाहिद जगह है जहाँ पे तमाम मलाइका और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं। फ़र्श अज़ाए हुसैन वो जगह है कि जहाँ पे जनाब सैयदा मौजूद होती हैं, और किस लिए मौजूद होती हैं? गिरिया के लिए मौजूद होती हैं, मसाइब के लिए मौजूद होती हैं। मसाइब सुनती है मेरी बीवी। तो ये इतनी अहम इबादत है, आप इसकी फ़जीलत को कम करके क्या बताना चाह रहे हैं? खुदा के लिए अपने मज़हब को इस तरह से खुद कमतर मत बनाए कि ये ना करो, ये करो, ये ना करो, वो करो। अगर कोई हथकड़ी पहन रहा है
अगर कोई बेड़ी पहन रहा है तो वो जनाब सैयद सज्जाद के इश्क में पहन रहा है। हमारे में और दूसरों में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। सदियों से जो हमारे आबा व अजदाद पहनते चले आ रहे हैं, अब आप कहती हैं कि ये ना पहनो। जंजीर तनी करते हैं तो आप कहते हैं ये ना करो। जिसका इमाम खून के आंसू रोया हो, आप उसे कहते हैं कि खून का पुरसा ना दो। आप मिंबर पर आए हैं तो आकर मसाइब बयान कीजिए। फर्श अज़ा का मकसद गिरिया करना है, क्योंकि बीबी को किसी ने पुरसा नहीं दिया था। बीबी को किसी ने पुरसा नहीं दिया था। आप पुरसा देने आई हैं, बीबी को पुरसा दीजिए। इस अज़ादारी में गिरिया कीजिए, रोइए, ऐसे ही जैसे कोई आपका अपना मरता है तो आप रोते हैं। उस वक्त आप बैठ के ये नमाजें और ये बातें नहीं कर रहे होते। और इमाम को हमसे कुछ नहीं चाहिए। और रसूल खुदा का भी फरमान है कि अजर रिसालत क्या है? मोहब्बत अहले बैत। मोहब्बत का तकाजा क्या है? किसी के दुख में गमगीन होना, किसी की खुशी में खुश होना। ये फितरी अमल है। आपको किसी से मोहब्बत होगी, उसको एक कांटा भी चुभेगा, आप तड़प जाएंगे। फर्श अज़ा मातम और मजलिस है, गिरिया है, खुलूसे दिल के साथ गिरिया है। बीबी हम सब का गिरिया कबूल करे और हमारी नियतों के मुताबिक हमें अजर अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।